आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है संगीता सजवाण। आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से मार्केट चंदन नगर से। चलिए जी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग सवेरे 8 बजे से होने जा रही है। अभी मैं ये तैयार हो चुकी हूँ और मैं अभी आज जा रही हूँ अपने घर। तो जो भी मेरा आज का दिनचर्या रहेगा आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। कृपया आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक भी ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं सफ़र में आगे की तरफ। अभी सवेरे का मौसम कुछ इस प्रकार से है। चारों तरफ धूप भी आई गई है और बादल तो आज एक भी नहीं दिख रहे हैं अभी आसमान में। ये देख सकते हैं आप लोग सवेरे के कुछ गजब के नज़ारे। तैयारी हो चुकी है अब यहाँ से घर निकलने की। बाय बाय है। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ और मैं इतनी तेज़ी स्पीड से दौड़ी हूँ चंदन नगर से। तो 10 मिनट में मैं चंदन नगर से और बाटा का पांगर बोलते हैं इस जगह का नाम, यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ से अब थोड़ा रह गया है मेरा घर। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को अब सीधे घर पे। ये देख सकते हैं आप लोग इस जंगल के रास्ते से मैं जा रही हूँ घर। और अभी रास्ते में मुझे सिर्फ मिले हैं जेठ जी लोग। वो तो सीधे सड़क पे ही मिले थे और सड़क से नीचे 1-1.5 किलोमीटर है। इतनी घनी झाड़ी है और घना घोर जंगल। चलते चलते अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर की थोड़ी ही दूरी पे और यहाँ से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को इस तरफ की जो खेती है उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आजकल है। तो ये सारे खेत हैं कोंता वालों के। यहाँ से लेके यहाँ से ये पेड़ के पीछे सारे नीचे तक, यानी कि मेरे घर के पीछे से 2-4 खेत हमारे हैं। उसके बाद सारी खेती ये कोंता वालों की है। तो इन खेतों में आजकल है सिर्फ बचा हुआ मंडवा का न्यार। बाकी मंडवा की कटाई हो गई, चौलाई की हो गई, सोयाबीन सारे निकाल दिए हैं। और यहाँ से इतना ही दिखाई दे रहा है क्योंकि आगे से बड़े बड़े पेड़ हैं इसलिए पूरे खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छी खेती है। तो हमारे यहाँ की खेती में अभी तक मतलब बंजर खेती आप लोगों को एक भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे यहाँ के अभी जितनी भी माता बहनें हैं सभी किसान हैं। बहुत अच्छे से अपने खेतों में काम करते हैं और अच्छे से ही, भले जंगली जानवर तो कुछ नहीं रखते हैं खेतों में लेकिन फिर भी अच्छी मेहनत करने के बाद अच्छी फसल हम लोग पाते हैं। घर के बगल में मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे लंगूर हैं जो पेड़ में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद लगा रहे हैं। चिड़ियाँ भी यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं में चहक रही हैं। अभी मैं इस पुल पे पहुँच चुकी हूँ और अब यहाँ से बस जस्ट में मेरा घर है। तो आजकल पुल पे देख सकते हैं आप लोग अखरोट की पत्तियाँ झड़ रखी हैं सारी। पेड़ पौधों में से सबसे पहले अखरोट की ही पत्तियाँ झड़ती हैं और अब लोग इनको, जिनकी गाय होंगी तो पथेला ले जाते हैं इनको और गाय के बिस्तर के काम आते हैं। ये पथेला बोलते हैं हमारी भाषा में इनको। तो इनको इकट्ठा करके लोग जब बारिश होती है उस समय गाय को, जैसे हम लोग बिस्तर बिछाते हैं अपना, उसी हिसाब से ये भी बिस्तर बिछाने के काम आता है गाय भैंसों का। तो गांव की महिलाओं को देखो 8 बजे तक ये जंगल से घर आ गए हैं। पीछे से हैं दीदी जी और आगे से है देवरानी। तो इतने किसान हो गए। गांव में ये रीति रिवाज रहती है जब भी किसी के घर में कार्य रहता है तो इस तरह से सभी महिलाओं से लकड़ियां मंगाते हैं। तो अभी दीदी लोग भी गांव में ले जा रहे हैं ये लकड़ियां क्योंकि किसी के घर में पाठ है या कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम होगा ना। दीदी ने वहाँ से बोला तो है, मैंने यहाँ से ढंग से नहीं सुना है। तो यहाँ पे सासू जी ने बो रखी है राय। तो ये राय खूब बड़ी हो गई आजकल। तो ये आ चुके हैं पतिदेव जी और जो कार्य किया है आजकल पतिदेव जी ने वो ये किया है, बिल्कुल पैंट चमका रखा भाई, गजब लग रहा है। तो ये किया हुआ है नया पैंट, खूब अच्छे से सजा दिया है आजकल घर को। तो अब चलती हूँ अंदर की तरफ। जय हो बागेश्वर वाला जी। तो ये मैं अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ और आजकल ना यहाँ का कलर देख के मन बिल्कुल खुश हो रहा भाई।
इस पेंट करने की वजह से ही पतिदेव जी 2 दिन घर पे रुके हैं। तो अभी सामान को तो बहुत बिखेरा हुआ है, इधर उधर इधर उधर। और जब ये सामान सही से लगा देंगे फिर उसके बाद हमारा घर एकदम टन वाला चमकेगा भाई। और यहाँ पे सासू जी ने टीवी को ऑन करके छोड़ रखा है और खुद पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये हमारे पेंट मास्टर जी हैं। तो ये हैं मेरे पतिदेव जी। यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया। 2 दिन मैंने रेस्ट भी तो दिया आपको। रेस्ट दिया तो कितना काम करते करते परेशान हो गए मैं। हैं बाबा यहाँ से लगा नहीं बात नहीं हुआ तो मैं क्या दिहाड़ी पर लगाया आदमी। आपके साथ तो दिहाड़ी वाले रहे, मेरे साथ कौन था। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है अब हमारा घर आपने चमका दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पतिदेव जी के साथ जरा मजाक भी करनी पड़ती है क्योंकि मैंने भी दुकान पे काम किया है और इन्होंने घर में काम किया है। तो अब हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, मतलब बहुत सुंदर। तो पेंट करने में ना सारा सामान कुछ इस तरह से बिखरा हुआ है। अभी दीवारों पे जो मैंने फ़ोटो लगा रखी थी वो सारे निकाल के रख रखे हैं पतिदेव जी ने। तो ये देखिए, ये हमारी शादी की फ़ोटोज हैं। तो कैसे लग रहे हैं, 16 साल पहले की फ़ोटो हैं ये। और अब में तब में तो काफ़ी अंतर है। ये मैंने बाहर से पन्नियाँ लगा रखी हैं फ़ोटो की ताकि मिट्टी न जमे इस पर। धूल मिट्टी नहीं होती जो, वो नहीं जमती है तब। तो फिर मैं इनको सजाऊंगी। अब सारे फ्रेम नीचे रख रखे हैं। ये आज मेरी ड्यूटी रहेगी इस सामान को शिफ्ट करना। तो सामान तो मैंने ही समेटना है ये सारा, लेकिन मुझे घर को देख के आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये दीवारें काफ़ी काली हो चुकी थी। अब ये सारा पेंट निकल चुका था और उल्टे छत की जो वो पपड़ी थी वो भी निकल रही थी बिना पेंट किए हुए। तो अब ये एकदम से अच्छा सा लग रहा है और सारे खिड़की दरवाजे जो भी है बहुत अच्छे से सजा दिए हैं पतिदेव जी ने। चलिए जी, अगला दिन हो चुका है। सवेरे सवेरे मेरी तैयारी फिर मार्केट जाने की हो गई है। हमारे देवर जी भी पहुंच चुके हैं हमारे घर पे और अब हम इनके साथ बाजार जाने वाले हैं। तो जो हमारा कल का कार्यक्रम रहा है, कल हम दिन भर बिजी रहे हैं काम पे, और नहीं तो मुझे कल शाम को ही वापस जाना था चंदननगर। लेकिन घर में हमारा बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल, जो कि हमारा लकड़ी वाला किचन था तो उसको हमने फिर दोबारा से बनाने की कोशिश की। पहले उसकी छत प्लास्टिक की थी और अब हम उसमें टिन लगाने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ कल का कार्यक्रम हमारा क्या रहा और बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा लकड़ी वाला किचन था। तो पहले हमने नीचे भी लकड़ी और छत पे भी लकड़ी थी और बरसाती से इसकी छत ढका रखी थी हमने। अब हम टिन वाला किचन बना रहे हैं। यहाँ पे लकड़ी वाला जो लकड़ी जलती हैं जिसमें, तो आज ये फिनिश हो जाएगा। कल हम इतने अस्त व्यस्त थे, ये पूरा मेटल निकला उससे और इतना मेटल लकड़ी वाले किचन पे ही था। आज हमारे साथ भी करेंगे इसको पूरा है। शाम तक वापस आओगे ना चंदननगर? इसको जल्दी जल्दी फिनिश करो उसके बाद। चलो ठीक है, बाय हैं। तो आज ये पूरा मेटल करेंगे फिनिश। हाँ, मैं वो जाना था। सासू जी भी उठ के आ चुके हैं ऊपर वाले घर से। चलवा मैं चली। तो 2-3 दिन से पतिदेव जी घर में इसीलिए रुके हैं क्योंकि काम करने वालों के साथ थोड़ा हेल्प भी करनी होती है। इधर से गौशाला है निकिता लोगों की। और ये वाला किचन जब हमारा फिर दोबारा से बनेगा लकड़ी वाला, तब फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी सवेरे के नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं। 7 बजे का टाइम हो चुका है। तो सवेरे के टाइम पे हम लोगों को जल्दी जल्दी जाना इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी दुकान का पूरा मेटल बनाना है। तो हमारे देवर जी भी आजकल हमारे साथ बहुत परेशान हो गए कि बोले ये सवेरे उठने के लिए बोल रहे हैं। तो काम वाले आदमी कोई भी होता है तो उनकी नींद सवेरे 4 बजे खुल जाती है, 4:30-5 बजे तक। ऐसे ही हमारे देवर जी भी बोल रहे हैं मैं जल्दी उठ जाता हूँ सवेरे। तो कोई बात नहीं, आजकल इनकी ही ड्यूटी लगी हुई है दुकान पे। तो चलिए जी, अभी मैं चंदननगर पहुंचने के बाद मैंने जो दुकान के लिए काम था कुछ निपटा दिया है और कुछ अभी मैं तैयारी कर ही रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी कितनी तैयारी की है।
तो मैंने सबसे पहले पानी को गर्म किया है और आलू को बॉईल किया है, साथ में मैदा को लगाया है और गोलियां बना के रख दी हैं। अभी आपको भी दिखाती हूँ। भूनने के बाद मैंने इतनी सारी गोलियां बना दी हैं, बाकी ये रह गया है, इसको मैंने मोमोज बनाने के लिए रखा हुआ है। तो पहले फटाफट से इसको बेल देती हूँ, उसके बाद करती हूँ मोमोज की तैयारी। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए सभी लोगों को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।